विशाल पंडित, आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे कांग्रेस में मचा शोर, वोट ले गए चोर। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप सप्पल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकार को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। बैठक के बाद गुरदीप सप्पल ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि इस अभियान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बीते चुनावों को जीतने के लिए भाजपा ने वोटिंग के अधिकार को जगह जगह छीनने का काम किया है। जो भाजपा के विचारधारा में विश्वास नहीं रखते हैं, उनका नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं। भाजपा चुनाव जीतने के लिए एक षड्यंत्र के तहत मताधिकार से वंचित कर रही है। भाजपा बाहर से फर्जी वोट बनाकर असली वोटरों के नाम काट रही है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस गठबंधन की हार हुई तो कांग्रेस की इस हार से देश में सबको हैरानी हुई। महाराष्ट्र के अंदर वोट लोकसभा चुनाव में मिलने उतने ही विधानसभा चुनाव में भी मिले, लेकिन बीजेपी के वोट अचानक 70 लाख बढ़कर है। चुनाव में गठबंधन को हार का मुद्दा देखना पड़ा। इसलिए इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए 20 से 21 मार्च को प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस नेता सचिन राव भाग लेंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रम को डिजिटल बनाकर पूरे प्रदेश भर में कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा। साथ ही जमीनी स्तर पर धरने प्रदर्शन की भी किए जाएंगे। विशेष रूप से हल्द्वानी, कोटद्वार, पिथौरागढ़, केदारनाथ के लोगों के घरों तक कांग्रेस पहुंचेगी। वहां व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी कांग्रेस पार्टी इस मसले पर लोगों से जुड़ेगी। यह अभियान 22 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, क्योंकि कांग्रेस को विश्वास है कि उनके वोट चोर ले गए हैं। वही बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आरोप लगा रही है, ये उसका काम है। कांग्रेस के पास करने को कुछ नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। इस रिपोर्ट को देखिए। जहां एक और कांग्रेस चुनाव हारने के बाद भाजपा के ऊपर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर जब भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो वह अपने संगठन को मजबूत करने के काम में जुट जाती है। वहीं उत्तराखंड में एक के बाद एक चुनाव हारने के बाद कांग्रेस अब ईवीएम मशीन हैकिंग जैसे आरोप लगाने से बचते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक नया बयान सामने आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईवीएम में कई चीजें ऐसी हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं अब करण मेहरा ने इलेक्टोरल प्रक्रिया पर कहा कि नाम काटना और नाम जोड़ने का कानून बना हुआ है, यह फिजिकल है और लोगों के पास BLO को जाना पड़ता है। आगे उन्होंने कहा कि फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहा है और नाम शिफ्ट हो रहा है, अब हम लोगों उसको समझ पा रहे हैं और जनता के बीच जाएंगे और इसमें हो रही गड़बड़ी का खुलासा करेंगे। जाते हैं परिवार के अंदर 4 वोटर है तो 2 का वोट रहता है और 2 का नहीं रहता है। और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के नाम गायब किए जा रहे हैं जो लोग कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स हैं, लोग जो कमज़ोर वर्गों से आते हैं, वो लोग जिनके बारे में बोला जाता है कि इस इलाके के अंदर कांग्रेस पार्टी का अच्छा समर्थन है, उस इलाके में ये बड़े पैमाने पर देखने में आया। महाराष्ट्र के अंदर इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह से किया कि हमारे वोट बराबर रहते हुए भी हम लोग चुनाव हारे, क्योंकि नए बड़े पैमाने पर वोट कटे और बड़े पैमाने पर ऐसे वोट बने कि जो लोग वहाँ रहते ही नहीं थे, इनका बूथ बिना उनकी जानकारी के शिफ्ट किया गया है, या वो लोग जो रहते नहीं हैं लेकिन उनका वोट बना दिया गया है। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है। 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में ये अभियान ज़मीन पर रहेगा और 14 अप्रैल जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है, उस दिन संविधान में जो अधिकार उन्होंने दिया है उसकी रक्षा को लेकर हम तमाम एप्लीकेशन राज्य भर से जो सूचना के अधिकार के तहत लगाएंगे। ईवीएम में कई चीज़ें हैं जिसको प्रूफ करने में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन ये जो इलेक्टोरल में जो दिक्कतें हैं, नाम कटना और जुड़ना, इसके तो कानून बने हैं और ये फिजिकल होना है। आपको रजिस्टर्ड डाक भेजनी है, ये फिजिकल है। आपको व्यक्तिगत रूप से BLO को वहाँ जाना है और उसकी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है, व्यक्ति से मिलना है।
ये सब कुछ फाइनल नॉमिनेशन के बाद जो परिवर्तन हो रहे हैं, नाम शिफ्ट हो रहे हैं, वो बड़ा खतरनाक गेम है और उसको हम लोग अब समझ पाए हैं और इसी को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हम प्रूव करेंगे इस चीज़ को कि ये हुआ है। आपको बता दें कि बीते रोज उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस प्रदेश भर में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाने जा रही है। पार्टी का यह अभियान 3 महीने तक चलेगा। कांग्रेस पार्टी के CWC सदस्य गुरदीप संपल ने कहा कि षड्यंत्र के तहत बीजेपी मताधिकारी को छीनने का काम कर रही है, जिसके लिए पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान 22 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा, जिसके चलते अन्य विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, कांग्रेस क्या कर रही है, क्या आरोप लगा रही है, यह उसका काम है। बीजेपी लगातार अपने संगठन को मजबूत कर रही है। अभी सभी जिलों में जिला अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, आगे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। देखिए, पहले तो आपको बता दें कि चुनाव जो 2027 के हैं, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव पिछले चुनाव के भांति धांधली या धोखेबाजी से ना हो, ये बिल्कुल ईमानदारी से और एक सही चुनाव हो। ये इस पर भी उत्तराखंड क्रांति दल काम कर रहा है। और जहां तक बात रही तैयारी चुनाव में प्रत्याशियों की बात, तो हमारी भी पूर्ण तैयारी चल रही है। इसी तैयारी के संदर्भ में हमारे केंद्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्ण सिंह जी पूरे प्रदेश में भ्रमण करके आ गए और बहुत जल्द देहरादून में मीटिंग करके जो आगे के दिशा निर्देश शुरू कर देंगे। लेकिन आपको हम आश्वस्त कराते हैं कि हम तो अपनी तरफ से हर बार तैयारी पे हैं और इस बार पूर्ण रूप से तैयारी पे हैं। देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है इसके बारे में तो वो ही ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का काम है, जो संगठन कार्य करता है, चाहे हमारी बूथ कमेटी हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, जो अभी हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष बने हैं, संगठन हर वक्त कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करता है, संगठन को आगे बढ़ाने का काम करता है। और जब भी कोई चुनाव आता है, संगठन जो है प्रत्येक घर घर जाकर के, जनमानस के घर जाकर के योजनाओं को बताने का काम करता है, संगठन को घर घर तक पहुंचाने का काम करता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो हर वक्त एक कार्यक्रमों के मोड़ पर रहता है। तो मुझे लगता है कि 2027 जिस प्रकार से अब आएगा और उसके लिए हर राजनीतिक दल, क्योंकि लोकतंत्र है, सभी अपने अपने राजनीतिक स्तर पर काम कर सकते हैं। मतदान करना हर किसी का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है। जिस देश में मतदान का प्रतिशत सबसे अधिक होता है और सभी नागरिक पूर्ण रूप से मतदान करते हैं, वह देश प्रगति के रास्ते पर होता है। भारत के कुछ ग्रामीण हिस्सों में मतदान के बारे में अज्ञानता अभी भी कायम है। देश स्तर पर सरकार सभी नागरिकों को वोट देने के लिए चुनौती देती है और लोगों को वोट देने के लिए प्रोत्साहित भी करती है। किसी भी अन्य अधिकार की तरह लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान करना हर किसी का मुख्य अधिकार है। भले ही कांग्रेस सहित अन्य दल व पार्टी ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान शुरू करने का फैसला लिया हो, यह उसका अधिकार है। वही अगर अपने मत को लेकर किसी आम मतदाता में शंका हो तो उसको भी साफ और सही करने का काम केंद्रीय चुनाव निर्वाचन की ही बनती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी पर चर्चा करें, हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। सबसे पहले नवीन पीरशाली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी का, बहुत स्वागत है। प्रमोद कपरवान हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत। दीपक मलिक समाज सेवी। सबसे पहले प्रमोद जी, इससे पहले भी मुझे लगता है राहुल गांधी ने भी एक एक्स पर पोस्ट किया था, लगभग एक व्यक्ति के 40-45 बच्चे थे, उनकी वोटर लिस्ट में नाम था, ऐसा कुछ मुझे लगता है कांग्रेस का किसी पेज ने वो पोस्ट किया था। और लगातार महाराष्ट्र चुनाव के बाद से तो कांग्रेस ये मुद्दा उठा ही रही थी कि भाई वोट जो है वो चोरी हो रहे हैं। इस बार आप लोग उत्तराखंड आए हैं, उत्तराखंड में भी आप लोगों ने आरोप लगाया है। अब बाकायदा एक डिजिटल माध्यम से भी और आमने सामने से भी लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे आप लोग। लेकिन बड़ी बात यह है कि बहुत लेट तो नहीं कर दिया आप लोगों ने ये सब। मेरा सवाल ये है। देखिए, निश्चित रूप में कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार नाम से जो हमने कार्यक्रम चलाए हैं,
वैसे तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हमारे इस अभियान की बहुत सारी जो है उनको तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि वो तो पूरे देश के अंदर सरकार चला रहे हैं। वो तो लोगों को जोड़ने के बजाय वो तो जोड़ नहीं रहे हैं। चुनाव आयोग आपने देखा अभी हाल में ही जो ये नगर निगम और नगर निकाय के जो चुनाव हुए थे, उसमें आपने देखा भारी मात्रा में लोगों के नाम कटे हुए थे। और नाम जोड़ने का जो काम कांग्रेस कर रही है पूरे देश के अंदर, अगर कांग्रेस कर रही है, अभी चूंकि जो है अभी हमारे उत्तराखंड में नगर पालिका और मेयर के चुनाव हुए हैं, नगर निगम के चुनाव हुए हैं, और उसमें जिस तरह से जो है गांव के गांव, मोहल्ले के मोहल्ले, जिन लोगों ने अभी साल भर पहले लोकसभा में वोट दिया, वो जो है इस चुनाव में उनका जो है नाम नहीं आया, तो ये कहीं ना कहीं आप ये कहेंगे कि ये सरकार की कमी इसको मानिए या चुनाव आयोग की इसकी कमी मानिए। अब जो काम सरकार को करना चाहिए, जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, उसको यदि अगर कांग्रेस कर रही है, तो मुझे लगता है कि देश के लोगों को उसका दिल से स्वागत करना चाहिए। उसका देश के लोगों को जो है ये बताना चाहिए कि भाई कांग्रेस इस देश की जो है पुरानी पार्टी है, ज्वलंत मुद्दों को, जमीनी मुद्दों को हमेशा से उठाती है, और अब इसको जो मेरा वोट मेरा अधिकार के नाम से जो हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, निश्चित रूप में हमारे यशस्वी जो मुख्यमंत्री है, यशस्वी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महाराज जी, उनके निर्देश हुआ है कि इसको बूथ स्तर पर आप ले जाने का काम करें। आप देखें कि अपने मोहल्ले में, अपने पड़ोस में देखें कि जिन्होंने लोकसभा में वोट डाला और पंचायतों में नहीं डाल पाए, आखिर वो क्यों नहीं डाल पाए। आप देखिए कि जिनका जो है नाम कटा, किसने कटा, काटा गया या कटा, इन तमाम चीजों पर हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप में ये चुनाव आयोग को पहले करना चाहिए था, चुनाव आयोग को करना चाहिए था, सरकार को करना चाहिए था। अगर सरकार करेगी नहीं, चुनाव आयोग करेगा नहीं, तो मुख्य विपक्षी दल और इस देश का सबसे पुरानी दल होने के नाते ये कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को जो है मतदान करने का जो अधिकार वो दिलाया जाए। ये कांग्रेस का विजन। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मैं मान गया, पंजाब में भी ये करेंगे आप, दिल्ली में भी करेंगे? पंजाब में भी, पूरे देश में करेंगे। पंजाब कौन से देश का हिस्सा नहीं है, पूरे देश में मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, क्या पूरे देश में कार्यक्रम करेंगे ना? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। पूरे देश में कार्यक्रम ना लीजिए करेंगे बात को हमारी। हाँ, क्या हमारी सरकारें होंगी, अगर वहां पे कोई छोटा होगा नहीं, जहां सरकार है वहां पे भी करिए। हो सकता है आपकी 2-4-5 सीटें और आपको मिल रही हूँ और इन सब चीजों से ना हो, तो आप वहां पे भी करिए, निश्चित। क्योंकि सफाई हमेशा अपने ही घर से शुरू की जाती है, जहां तक मेरा मानना है। निश्चित रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और हमारी जो पार्टी के हमारे जो प्रदेश के अध्यक्षों ने निर्देश किए हैं कि भाई सभी जगह हम अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान को चलाने का काम करेंगे। तो हम कराएंगे इसको। इसमें भाई ये तो लोगों का अधिकार है, वोट डालना लोगों का अधिकार है, ये हमारे संविधान ने हमें ये ताकत दी है। और अगर किन्हीं कारणों से यदि उनका नाम हटाया गया तो वो भी जो है गलत है, और अगर वो गलती से हटे हैं तो उनको जुड़वाने का काम भी करेंगे। तो निश्चित रूप में हम करेंगे, पूरे देश के अंदर हम कर रहे हैं। इसमें कोई ये थोड़ी है कि जहां सरकार हमारी है वहां नहीं करेंगे। तो सब ये एक विजन है, ये एक अभियान है। इस अभियान के तहत जो राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश है उसको लेकर के पूरे देश के अंदर हम काम करें। चलिए, नवीन पीरशाली जी के पास चलूंगा। नवीन जी, ये पहली बार है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आरोप आप लोगों पे लगे ईवीएम के, आप लोगों को लगे मतदाताओं को डराने के, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार मैं एक जगह बैठा था तो वहाँ मुझे था क्या कि वहाँ पर लोग जो थे वो एक वर्ग से ज़्यादा, वर्ग विशेष से तो नहीं, लेकिन एक पार्टी को ज़्यादा चाहते। तो उन्होंने कहा आजकल भाजपा ने नया काम शुरू कर दिया है जो हम लोग को भी पता नहीं चल पा रहा है। अब ये ईवीएम में है क्या, ये सब पुरानी बातें हो गई। सुनिएगा प्रमोद जी, उन्होंने कहा कि भाई आजकल तो क्या हो रहा है कि पूरी चेक के चेक गायब हो रहा है। मतलब इस बूथ में 16 चेक, 18 चेक, 19 चेक, वो पूरी चेक ही गायब हो जाती है जहाँ पर पता चलता है बीजेपी का वोट नहीं है। और ये होता है 2 से 3 दिन पहले, ऐसा आरोप लगा। मैंने कहा क्या सत्यता है इस चीज़ की? आप वोटर लिस्ट लेके जा रहे हो, आप उस चीज़ से मिलान कर रहे हो, पर्चियाँ बांट रहे हो, तो कैसे हो सकता है? उस चीज़ का जवाब नहीं था। तो नवीन जी, आरोप बड़े नए लग रहे हैं अब हाईटेक युग में, और आप लोग ऐसा मत करिए भाई। अब वो कह रहे हैं आप लोग वोट चुरा ले जा रहे हैं, बताइए वोटों की चोरी की एफआईआर कहाँ लिखवाई जाए? देखिए, मैं
चोर मचाए शोर, आपने एक कहावत सुनेगी, जो मैंने पिक्चर भी शोर खुद ही देखी है, जब शोर मचाने लग जाए। पिक्चर भी देखी है ये। जी जी, चोर मचाए शोर फिल्म है, उस फिल्म में, और ये कांग्रेस कहती है कि तेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार नहीं, वो तो इनका अधिकार है ही, लेकिन तेरा वोट भी मेरा अधिकार है, इस कैंपेन के साथ कांग्रेस नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही लोकतंत्र के मूल्यों का सम्मान करने वाली पार्टी है और जनता की आवश्यकताओं को जानती है, पहचानती है और उन पर कार्य करती है, और एक संगठन आधारित पार्टी है। आप देखते हैं कि अगर कांग्रेस की बात करें तो इनकी नीयत तो लोगों ने देख ली है, जनता ने, नीति इनका पता नहीं है, नेताओं में सिर्फ टोवल है और संगठन का आता पता नहीं। तो ऐसे में कहां कोई पार्टी टिक पाती बिना संगठन के, बिना नीति के, बिना विचारधारा के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस किसी न किसी रूप में कभी किसी बहाने वो मीडिया में, चर्चा में बनी रहना चाहती है। ठीक है, वो कर रही है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरा वोट मेरा अधिकार कहना अपने आप में ठीक नहीं है। आपका वोट है, आपका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये आरोप आप ही लोगों पे क्यों लग रहे हैं भाई? मतलब ये क्या चुनाव में आप लोगों की एक नीति के तहत आप लोग काम करते हैं क्या? आरोप लगातार लग रहे हैं कि वोटरों को परेशान कर रहे हैं आप लोग, आप ही पे लग रहा है। अभी निकाय चुनाव में देखिए कितना बवाल हुआ, निकाय चुनाव में कितने बड़े बड़े लोगों के नाम गायब थे। तो ऐसा तो हो तो रहा है। नहीं देखिए, अब बड़े, सबसे बड़े कौन है? सबसे बड़े हरीश रावत जी यहाँ के, जिन्होंने कहा कि मेरा वोट नहीं है। अब हरीश रावत जी 50 जगह से चुनाव लड़ चुके हैं, उनको यही पता नहीं इस उम्र में कि उनका वोट कहां पर होगा। आप देखने पता चलेगा कहां पर, किस एड्रेस पर रह रहे हैं, कहां उनका वोट है, वोटर कार्ड उन्होंने शिफ्ट किया नहीं किया। अब वो सारी गलतियां जो कांग्रेस की होती है उसको हमारे पर नहीं थोप सकते। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, नीति को लेके चल रही है, सब कुछ लेके आगे जो चल रही है पार्टी, उसका परिणाम है कि पार्टी की ख्याति, पार्टी की छवि लगातार बढ़ रही है, लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारा नेतृत्व सशक्त नेतृत्व है, कार्यकर्ता बेस पार्टी है, पन्ना प्रमुख तो हमारे पास संगठन है। तो उसकी कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सफलता ले रही है। और कांग्रेस की मुश्किल यह है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी सफल क्यों हो रही है, उससे कुछ न कुछ ईर्ष्या हो रही है। और उत्तराखंड की भी बात करें तो उत्तराखंड में इनको लगता है कि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से काम कर रही है, सत्ता में रहेगी, इनका नंबर नहीं आएगा। इस बात का दुख है। मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिएगा नवीन जी, क्योंकि ये बड़ा त्योहार का समय है। 50 साल मत करिएगा, 60 साल हो जाएंगे ना, बताइए 60 साल बाद जो पार्टी जाती है, बहुत रेयर केस में आ रही है वापस। कांग्रेस को आप लोग यही कहते हैं, तो थोड़ा अपना इस बात को सुधार लिए। पता चला आप लोग 50 साल की बात कर रहे हैं और 50 साल बाद प्रमोद जी अपना कहीं किसी मंत्रालय पाए हो तो पूछें आपसे, इसलिए ये 48 कर लेते हैं। चलिए कुलदीप राणा जी, 60 का फिगर सही बताया आपने। हाँ 60 नहीं 48 कर लेते हैं। हाँ, और 48 बच्चे थे एक पिता के वोटर लिस्ट में, ये भी आपको बता दूं, जिस पर ईसाई सवाल पूछा गया है, और 35 तो एक ही उम्र के थे। तो कुलदीप राणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, एक जिसकी बहुत दिनों से मैं लगता है कांग्रेस चर्चा कर रही थी, हर मंचों से बोल रही थी कि वोटों की चोरी हो रही है लगातार। अब बाकायदा उन्होंने एक इस पूरी चीज़ को समझने के लिए और एक ठोस सबूत और ठोस बैकग्राउंड को फिर से हासिल करने के लिए, अपने बैकग्राउंड पर अपनी ताकत को देखने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया है। वोट चोरी को कह रहे वोट चोरी पकड़ेंगे हम लोग, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, बाहरी वोटर्स को लाया जा रहा है। कुलदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हेलो जी, मैं विशाल, मैं आपका सवाल पूरा नहीं सुन पाया जी था। मैं सवाल ये था कि अब कांग्रेस अपना जिस चीज को काफी मंचों से कह चुकी है, मुझे लगता है अपने अधिवेशनों में भी कहा कि वोटों की चोरी हो रही है। छत्तीसगढ़ में ये बात आई, एमपी में ये बात आई, दिल्ली, मुझे लगता है राजस्थान में ये बात कही गई, फिर महाराष्ट्र के चुनाव में ये बात और तेज हो गई कि कांग्रेस गठबंधन को हराने के लिए वोटों की चोरी हुई है। उसके बाद अब उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम इसको डिसाइड किया, और अपनी ग्राउंड में अपनी ताकत को देखने के लिए भी और लोगों से सीधा कनेक्ट होने के लिए भी कि भाई आपका वोट है, कितने लोग हैं, वोट किसके किसके कटे, कब से वोट नहीं आए, बाहरियों के कितने वोट बने आपके पते पे, ये सब जानने के लिए भी वो एक अभियान चला रहा है, वोट की चोरी को रोकने के लिए या पकड़ने के लिए, जैसा भी वो चाहे। देखिए, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये संवैधानिक कम और पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में ज़्यादा प्रचारित हो रही हैं और दिखाई दे रही हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में
जो बातें निकल करके आई, जिस तरह के चुनाव में जो चीज़ें हुई हैं, चाहे विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए हैं, चाहे महाराष्ट्र का रहा हो, दिल्ली का रहा हो, छत्तीसगढ़ का रहा हो, है ना। कांग्रेस के साथ एक बुनियादी समस्या ये है कि कांग्रेस जागती बहुत देर से है। ये चीज़ें जब हो रही थी तो कांग्रेस को चाहिए था कि वो शुरुआत में ही मुद्दों को लेकर के प्रभावी रूप से सामने आए। कोई किसी भी चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों की सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं, ठीक है, और उसमें वोटर लिस्ट से लेकर के तमाम सारे मुद्दों पर बात होती है, चर्चा होती है, ठीक। आज अगर हम देखें, महाराष्ट्र के चुनाव हुए या अन्य जो राज्यों के चुनाव हुए, एक लंबा समय बीत चुका है और उसके बाद कांग्रेस ये बात कह रही है कि हम वोटों की चोरी को रोकने के लिए अभियान चलाएंगे। अच्छी बात है, कांग्रेस कम से कम इस बहाने से जनता से डोर टू डोर कनेक्ट होगी, ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छी बात है। और उसके कार्यकर्ता को ये भी पता लगेगा कि भाई चीज़ें, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता धरातल में उतरे नहीं हैं, नेता तो खासकर उतरते नहीं हैं कांग्रेस के धरातल पर। ये हमने उत्तराखंड के इलेक्शन में भी देखा है, चाहे विधानसभा के इलेक्शन रहे हों और चाहे लोकसभा के इलेक्शन रहे हों। कांग्रेस को रिवाइव करना बहुत जरूरी है, और खासकर उत्तराखंड जैसे राज्य में जहां राजनीतिक रूप से भाजपा और कांग्रेस मात्र यही दोनों ही दल जो हैं प्रभावी रूप से परिदृश्य में हैं, तो ऐसे में कांग्रेस का यहाँ पर मजबूती से उभर करके आना प्रदेश की राजनीति के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी एक अच्छा संकेत हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने आंतरिक मुद्दों पर कम से कम एक मत होकर के काम कर सके। जिन चीज़ों को लेकर के कांग्रेस ने ये बात कही है अभी कि हम वोटों की चोरी रोकेंगे, हालांकि कई जगहों पर ये बात निकल करके आई, और उत्तर प्रदेश का भी हम कहीं देख रहे थे कि किसी परिवार के काफ़ी लोगों को एक साथ, मतलब कई लोगों को एक ही परिवार का सदस्य बना दिया गया था उसमें। तो ये घटनाएं सवाल जरूर खड़े करती हैं। जी, मैं आपको एक रोकूंगा, लेकिन यहाँ एक सवाल, एक सेकंड मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। मैं अभी देख रहा था, मैंने भी एक एप्लीकेशन लगा रखी, मेरे पते पे 11 लोगों के वोट बने हुए हैं, कौन है पता नहीं, मेरे पते पे जी 11 लोगों के वोट बने। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि अब हम देख रहे हैं कि बीएलओज की जो भूमिका होती थी पहले, अब बीएलओज उस भूमिका में नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ भी खासकर ऐसा हुआ, क्योंकि मैं 2013 में कहीं और रहता था और अभी मैं वर्तमान में मेरा पता बदला, तो एक दौर ऐसा है, एक बीच ऐसा आया, एक चुनाव में मैं मतदान का प्रयोग ही नहीं कर पाया क्योंकि वहां मेरा नाम नहीं था। तो कांग्रेस को पहले तो बुनियादी रूप से रिसर्च करके इस पे सारी चीज़ों को लेकर के सामने आना चाहिए, ठीक है। और लेकिन ये एक अच्छा प्रयास है कांग्रेस, हाँ, लेकिन कुछ लोग, जैसे अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने ये बात सवाल उठाई कि भाई तेरा वोट मेरा अधिकार। ये थोड़ा सा एक अटपटा सा लगता है, क्योंकि जनता का वोट जनता का ही अधिकार है, बिल्कुल, वो किसी राजनीतिक दल का अधिकार नहीं हो सकता। वो जनता की ही चॉइस है कि वो किस राजनीतिक दल को अपना मत देती है ना। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सा स्पष्टता आनी जरूरी है, क्योंकि एक असमंजस की स्थिति जरूर बनी हुई है, और देखते हैं कांग्रेस इसमें आगे चल करके कितना सफल होती है। बिल्कुल, आप सब बने रहिए। इसके बाद मैं ज़रा सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ दीपक मलिक हैं, उनका भी रुख करूँगा, लेकिन यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते दीपक मलिक का, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। दीपक जी, सामाजिक तौर पर कांग्रेस का मुद्दा उठाना, और जब हम लोग फील्ड पे जाते हैं, या मान लीजिए कल मतदान है, आज हम लोगों ने तैयारी कर ली, भाई सुबह 10 बजे वोट डालने, 8 बजे 7 बजे जाना है, हम बड़ा तैयार होकर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचे और वहाँ हमारा वोट नहीं है,
सबको ये, मुझे लगता है जितने लोग बैठे हैं, नवीन जी, प्रमोद जी, आप, हम, कुलदीप जी ने बताया, मेरे साथ भी हो चुका है, ये सबके साथ हुआ है। या तो नाम नहीं है या भाई नाम कट गया है, तमाम चीजें होती हैं। पब्लिक को कैसा रिएक्शन होता है, और अब जो कांग्रेस का इसमें इस तरीके का टॉपिक उठाना कितना लाभदायक है कांग्रेस के लिए और जनता के लिए? देखिए, एक तो विशाल जी, आप और सभी उपस्थित मित्रों को होली की एडवांस में शुभकामनाएं दे रहा हूं। जी, आपको भी। हाँ जी। ऐसा है, जो ईवीएम है ये शुरू से ही सस्पेक्टेड है, क्योंकि सस्पेक्टेड पहले नहीं रही। जो फिलहाल केंद्र में सरकार बैठी है, जब से ये आए हैं, इन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाने शुरू किए। एक ईवीएम का मुद्दा नहीं है, बहुत जगह पर, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसलिए ईवीएम सस्पेक्ट के घेरे में आ गई। लेकिन अभी पीछे जो चुनाव बीते हैं, इनमें जो ये मतदाता सूचियों में गड़बड़ी खासतौर से महाराष्ट्र में हो रही है, और सबसे बड़ा है इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका है वो विश्वसनीय नहीं बची। इलेक्शन से कितने दिन पहले सूची जारी होनी चाहिए वो ये बताने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के इलेक्शन की जो सूची, मतलब मैं इन खबरों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, मेरे सोर्स भी वही है मीडिया के, अभी तक सूची नहीं दी जा रही है कि सूची क्या है। बताया जाता है महाराष्ट्र के इलेक्शन में 70 लाख वोट एक्सेस हैं। 70 लाख वोट इस डेमोक्रेसी में आप जानते हैं हिमाचल के टोटल स्टेट के वोट्स हैं इतने। कितनी सत्ताएं बदली जा सकती हैं इससे। ये अगर संदेह में जा रहे हैं, राजीव कुमार जी रिटायर हो गए, पुराने जो चुनाव आयुक्त थे, ये तो पूरे देश में कैसा माहौल बना दिया गया है। कहीं कहेंगे कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, अरे यार हमारी डिग्री ओपन है, हमारी देख लीजिए। डिग्री किसको नहीं दिखाएंगे? एक सरकारी कर्मचारी जब जॉब में जाता है उसकी डिग्री चेक होती है, सर्टिफाइड की जाती है यूनिवर्सिटी से। अरे यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख करके देती है यार हम नहीं बता सकते। अरे किसने बोला है? और केंद्र सरकार के इतने बड़े वरिष्ठ अधिवक्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहीं बचाव करने जा रहे हैं। यार ये तो मामला ठीक नहीं है। खैर मैं मुद्दे से हट रहा हूं। तो ये तो टोटल हेरा फेरी के मास्टर ऑफ मास्टर है। मैं जो इतनी भूमिकाएं देख रहा हूं, हर घोटाला, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का केस था, बड़ी सफलता से उसे गोल किया गया। वीआईपी उसमें कौन था कोई नहीं बोलेगा। इतने भयंकर घोटाले उत्तराखंड कहिए, बाकी जगह कहिए, सब इग्नोर हो जाएगा। जनता महंगाई में तड़प रही है। इन्होंने क्या किया? जनता में जैसे व्यापारी नेता होते हैं, सामाजिक संगठन के नेता होते हैं, ट्रांसपोर्ट के होते हैं, यूनियन वाले होते हैं, उन सबको लारे लगा दिए। वो इनसे मिलके जनता की कोई आवाज ही नहीं उठाता। उनको तोड़ लिया गया, उनको सपने दिखा दिए गए, वो इनके साथ जुड़े हैं। तो जनता को उम्मीदें जो बैठती हैं वो विपक्षी दल से बैठती हैं, और उसमें विपक्षी दल में कांग्रेस है। अब कांग्रेस को जितनी अपनी भूमिका निभानी चाहिए वो उसमें अभी तक असफल है। एक उत्तराखंडी मैं नहीं बोलूंगा, हरियाणा में असफल है, महाराष्ट्र में असफल है। बिल्कुल। हरियाणा चुनाव के, जैसे कि अभी माननीय हमारे कुलदीप राणा जी ने बताया, कांग्रेस जागती है, लेकिन ना पड़ा सो करके अंगड़ाई लेते हुए खुमारी में जागती है। जागती भी नहीं है। पूछो इन्हें क्या खुशी होती है? हरियाणा में चुनाव हार गए उसकी कोई चर्चा नहीं है, वहां कोई गड़बड़ हुई है उसकी कोई चर्चा नहीं है। वहां पर हुड्डा जी खुश हैं, अरे वो हार गया, बहुत बढ़िया, बड़ा कूद रहा था। शैलजा जी खुश है, अरे हाँ ये तो हारना ही था। सुरजेवाला जी कह रहे हैं मेरे को तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैं हार गया, कोई बात नहीं। दिल्ली में क्या हाल है? अपनी पार्टी 0 पर है, उसका कोई अफसोस नहीं है। हाँ केजरीवाल हार गया, छक्के छूट गए, उसकी बहुत खुशी है। यही हाल महाराष्ट्र में है, यही उत्तराखंड में अभी पीछे के विधानसभा चुनाव थे उसमें मैंने देखा, यही हाल इनका मैंने देखा है। इसमें अभी ये जो स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस जो है, आप डिबेट करते हैं ना, कभी कभी कांग्रेस के 3-4 अलग अलग गुटों के जो प्रवक्ता होते हैं ना, उनको बुला करना एक आधी डिबेट इनकी भी कराइए। कांग्रेस का संगठन ऊपर से नीचे तक खाली है। भाजपा की मैं, चाहे वो जितने भी गड़बड़ कर रहे हो, जो मर्जी करते हो, उनका नीचे पन्ना प्रमुख तक है।
कांग्रेस की तो प्रदेश संगठनों में, प्रवक्ताओं में आपस में ही सिर फुटा हुआ है। नीचे तो आप क्या देंगे कार्यकर्ताओं का मैसेज? माननीय सप्पल जी बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं, राज्यसभा टीवी में भी रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन जैसे नेता, इनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इनके पास हैं, लेकिन उन्होंने जो भावना अपनी रखी है ये भी कांग्रेस के स्टेट ऑफिस तक ही रह जाएगी या जनता तक भी पहुंचेगी? क्योंकि संगठन तो है नहीं इनके पास, और संगठन कैसे बने? ये उसका आदमी है, ये इसका आदमी है, निष्ठावान कार्यकर्ता लेकिन यहाँ बिल्कुल निराश हो चुका है, जमीन पर लेट चुका है। वो कहता है कि मैं तो इससे अच्छा काम ही ना करूं क्योंकि मैं अपनी निष्ठा बदल नहीं सकता। अभी पीछे उत्तराखंड में ये स्मार्ट मीटर का मैटर था जी, संगठन सोया हुआ, एक वरिष्ठ नेता जागे, उन्होंने सशक्त विरोध किया और उन्होंने प्रदेश संगठन को भी चैलेंज कर डाला सड़क के ऊपर कि आप लोगों की भूमिका कुछ नहीं है, स्टेट की जनता में आपको कोई नहीं पूछता। उसका परिणाम हमने देखा क्या होता है। ये नहीं है कि उनकी चेतावनी से आप संगठन सुधारिए, उल्टा कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व एक भाषण जारी करता है, मैं भाषण ही बोलूंगा, विज्ञप्ति जारी करता है, नोटिस जारी करता है कि कोई भी मुद्दा होगा पार्टी मैटर, पार्टी फोरम में उठाइए, अगर मीडिया में उठाया तो कार्रवाई की जाएगी। अरे यार, किस पर कार्रवाई करोगे? बचा क्या आपके पास में? आपके नेता तो पहले ही वहां जाने को इधर उधर तैयार बैठे हैं। तो कांग्रेस संगठन को सुधारे, मुद्दे बहुत है, जनता गले। दीपक जी बने रहिए हमारे साथ। दीपक जी, थोड़ी समय की बाध्यता है, मैं आपको रोकूंगा। मैं जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से, कांग्रेस प्रमोद जी, ये सिर्फ दीपक जी ने नहीं कहा, कुलदीप जी की भी लगभग बात वही, बहुत लेट आपको याद आता है, नवीन पीरशाली ने भी ये बात वही कही। संगठन को लेकर कहा जा रहा भाई संगठन नहीं है, संगठन में लोग इनएक्टिव हो गए हैं, खेमेबाजी बहुत है। लोग काम भी करते हैं ना, वो मित्र विपक्ष की तरह से काम करते हैं। आजकल कांग्रेस के लिए एक मुद्दा और चल रहा है, स्लीपर सेल घुसे हुए हैं। अरे स्लीपर सेल घुसे हुए हैं तो कब करोगे? जब संगठन निपट जाएगा तब वो बाहर होंगे। क्या होगा? बिल्कुल जवाब ले लेते हैं, हो रहा है ये आपका। दीपक भाई जवाब ले लेते हैं ना। जी जी प्रमोद जी जवाब दीजिए। देखिए विशाल जी, मैं आपको एक बहुत विनम्रता से एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे मित्र, हमारे मलिक साहब ने जो कहा, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाइयां हो सकता है हमारे अंदर कोई कमी हो, लेकिन अगर वो हमारे अंदर कमी है तो वो हमारी व्यक्तिगत, हमारी पार्टी के लिए व्यक्तिगत खराब हो सकता है। लेकिन मेरा वोट मेरा अधिकार, ये इस देश की लोकतांत्रिक प्रणाली है और ये प्रणाली के अंतर्गत आप ये कांग्रेस के संगठन पे इसको डाल करके अपनी जिम्मेदारियों से मुकर नहीं सकते। हमारा संगठन यदि माना कमजोर है तो उसका हमें दंड मिल रहा है और निश्चित रूप में हम धीरे धीरे करके हमारा संगठन बनेगा। भाई आज जो है हमारी पार्टी कोई ऐसा नहीं है कि कोई 10 साल पुरानी, 15 साल पार्टी हो, पुरानी पार्टी हो। हमारी पार्टी पुरानी पार्टी है, सैकड़ों साल पुरानी पार्टी है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे यहाँ गुटबाजी नहीं, मैं समझता हूँ कि गुटबाजी तो यूपीडी जैसे छोटे से संगठन में भी है। भारतीय जनता पार्टी में तो जितने नेता नहीं है उससे ज्यादा गुटबाजी है, लेकिन सबको जो है गुटबाजी सिर्फ कांग्रेस की दिखती है। कांग्रेस की गुटबाजी इसलिए दिखती है क्योंकि कांग्रेस की पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस में बोलने की आजादी है। कांग्रेस का छोटा सा अदना सा जो प्रवक्ता है प्रमोद का प्रभाण, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी कमियों को पूछ सकता है। ये अधिकार हमारी पार्टी में है, मात्र हमारी पार्टी में। बाकी आप जो है जो शीर्ष जो अब वो भी क्यों ना, लोकतंत्र में कोई किसी की नौकरी नहीं कर रहा है। लोकतंत्र में जो है, लोकतंत्र में स्वतंत्र विचार से अगर आप किसी से प्रश्न करते हैं तो आपको करना चाहिए। और मैं ये बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे पास में संगठन हमारा हल्का सा कमजोर है, लेकिन उसका नुकसान मुझे है, उसका नुकसान मेरी पार्टी को है, उसका नुकसान मेरे देश को नहीं है, मेरे प्रदेश को नहीं है। हम तो आपसे ये कहना चाहते हैं, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि 50-60 साल लगेंगे इनको जो है सुधरने में। मैं जिनके ये चेले हैं केजरीवाल जी के, तो उन्होंने कहा था कि भाई अगले जन्म में मोदी जी के लेके अगले जन्म में जो है ये चुनाव जीतेंगे, और देखिए आप उनकी स्थिति क्या है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 2014 में हमारे पास हमारी स्थिति ये थी कि हमारे पास 42 सांसद, लेकिन आज जब जो है, आज लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ के बलबूते जो है
सपने दिखाने के, सपने बेचने के बलबूते उन्होंने देश में जो सपने बेचने का काम किया, लेकिन उस सपनों को हकीकत में बदलने का काम नहीं किया। 2 करोड़ नौकरियों को लाने का काम किया, 11 साल में 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए। आज आप देख रहे हैं उत्तराखंड की स्थिति क्या है। उत्तराखंड की स्थिति यह है कि एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो है पहाड़ के लोगों को इस विधानसभा की सर्वोच्च जो संस्था है विधानसभा में गाली खड़े होकर के गाली देने का काम करते हैं। अगर लोगों ने उसका विरोध किया तो कहीं मैदानी सभा खड़ी कर दी, कहीं पहाड़ी सभा खड़ी कर दी, कहीं बिहारी सभा खड़ी कर दी। आप क्या समझते हैं ये सभाएं जो है तभी क्यों होती है कि जब जो है किसी का विरोध होता है? तो मैं आपसे ये कहना, विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस मजबूत पार्टी के रूप में पहले भी थी और अब भी बनेगी। और अभी हमारे जो पत्रकार साथी हमारे कह रहे थे कि भाई कांग्रेस ने अंगड़ाई देर से ली, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कांग्रेस कोई भविष्य वक्ता है नहीं। कांग्रेस में जो अभी आप ही के चैनल पे आप ही कह रहे थे कि भाई जो है एक ही उम्र के कितना 16 लोगों के नाम आप बता रहे थे। तो फर्जी जो मतदाता वो तो अभी तत्काल बने हैं, तत्काल से इन्होंने अब हम उसको उस पर जो है संज्ञान लेकर के किया है, तो हमारी पार्टी उस पर अभियान चला रही है। एक विपक्ष होने के नाते, एक सजग विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्याओं को उठाना, लोगों की समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना, और जिसको हम सदैव उठाते भी रहे हैं और आगे भी उठाएंगे। अब रही आप हमारे संगठन पे अगर आप बोलते हैं तो हमारा संगठन परिपूर्ण रूप से है। जैसा हमारा संगठन, हमारे पास जिला अध्यक्ष है, हमारे पास ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं। अब निश्चित रूप में पार्टी के पास उतना धन बल नहीं है, उतना जो है आज जो है इतने झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। यहाँ तो जो है आप केंद्र से लेकर के पूरे जो है पन्ना प्रमुख तक देख लीजिए, सुंदर लच्छेदार भाषण देकर के झूठ बोल करके लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं। हो सकता है कांग्रेस उतना नहीं कर पा रही, लेकिन मुझे आशा है, मैं विश्वास है, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं जो लोग इनको आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत शीघ्र ही जो है कांग्रेस पूरे देश के अंदर आपको जो है जैसे कि हमेशा की भांति इस बार भी जो है अभी भी जो है वो बहुत अपने संगठन के साथ में लोगों के जन मुद्दों के साथ में हम प्रमुखता से लोगों के जन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। हाँ, ये हमारी संस्कृति में नहीं है कि हम किसी के साथ बदतमीजी करें, किसी पे मुकदमे दर्ज करें। इस तरह की सच्ची लोकप्रियता हासिल करना हमारी पार्टी में नहीं है। वो चलन में आ जाएगा, जब आप आओगे तो आप भी यही करने लगोगे, मुकदमे दर्ज। आप थोड़ा सा सुन लीजिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ लोग अगर जो किसी बात को लेकर अगर विरोध करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको सड़क छाप कहने का काम करते हैं। अरे जो लाखों लोग जहां गैरसैंण में 200 किलोमीटर तक गांव नहीं है और वहां वो सैकड़ों हजारों लोग इकट्ठे कर देते हैं, वो सड़क छाप है क्या? या आप कोई जो है स्वर्ग से उतर करके नीचे आप क्या इंद्र जैसे राजा हैं जो आप जो है स्वर्ग से आकर के आप राजनीति कर? अरे सब लोग सड़क से ही तो राजनीति करते हैं। तो इतना लोगों के इतना बड़ा बड़प्पन होना, इतना बड़ा लोगों के को जो है अपमानित करना, इतने कोई विधानसभा में गाली दे रहा है, कोई जो है राज्य के लोगों को सड़क छाप कह रहा है। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि इन सबकी चर्चा होने के बजाय चैनलों पे चर्चा होती है कि कांग्रेस का बूथ का अध्यक्ष नहीं है। अरे भाई, कांग्रेस का बूथ का अध्यक्ष कांग्रेस हो जाएगी, कांग्रेस का अपना मामला है, अपने संगठन का मामला है। कम से कम मुझे गौरवान्वित मैं महसूस करता हूं कि मैं उस पार्टी का प्रवक्ता हूं जिसने इस देश की आजादी में, इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने बहुत सारे नेताओं को, ये भी तो कही है। ये मैं वही कह रहा हूँ, आप लोग के साथ दिक्कत क्या है ना, मैं प्रमोद जी बुरा मत मानिएगा, यही बात अगर बीजेपी करती है तो आप कहते हैं कि देखिए नेहरू और इनका नाम ले रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हो। आगे क्या करना है, आगे किस दौर में आगे राजनीति करनी है, बूथ अध्यक्ष ना होना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पर, रूट लेवल पर नहीं है तो कैसे काम चलेगा? कुलदीप जी ने बात कही तो सर्दियों में होता क्या है, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत लाखों करोड़ों की गाड़ी हो, मैं कह रहा हूं, अगर वो ठंडी पड़ जाए तो 2-4-6 सेल्फ में भी स्टार्ट नहीं हुई, धक्का लगाना पड़ता है। वो गाड़ी बन गई है कांग्रेस में गाड़ी बन गई है। कई बार राहुल गांधी अलग अलग चुनाव में अपने आप को लॉन्च करने के लिए सेल्फ तो ले रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है तो स्पार्क प्लग में दिक्कत है या किसी में दिक्कत है कि वो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है।
आप नहीं, केवल नहीं, 99 ऐसा नहीं, सांसद हैं, ऐसा सुन नहीं है कि लीजिए, सुन दौर है, लीजिए। हमने अरे भाई हमारी 99 पार्टी सांसद है, ऐसा अच्छी नहीं बात है। हमारी पार्टी आप कोई 42 से हमारी पार्टी आप 10 सालों में हमारे पास 54 सांसदों की प्रधानमंत्री थे, मदद कर पाए हो, बढ़त कर पाए हो। देश चलिए पर राज किया है और कुछ समय भैया के ऐसा लिए नहीं ये- होता। अगर रूट लेवल पर कार्यकर्ता नहीं है तो क्या सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे सबके घर? वार्ड अध्यक्ष नहीं, बूथ अध्यक्ष नहीं, वार्ड सचिव नहीं, तो है कौन फिर? सिर्फ गाड़ी में घूमने वाले ही कार्यकर्ता आपके पास है। कुलदीप जी के पास में चलूंगा। कुलदीप जी, कितना बड़ा काम, अगर ये जो वोट बटोरने का काम, अभी वोट देखेंगे किसी के घर में, क्या ये हर जगह जाके गणेश गोदियाल, गुरमीत सिंह सप्पल या फिर करण माहरा, यशपाल आर, प्रीतम सिंह, यही लोग करेंगे? क्योंकि बूथ अध्यक्ष तो कह रहे हैं नहीं है। देखो विशाल जी, जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वोटरों के नाम अगर काट दिए गए, अरे मैं तो भैया मैं आ रहा हूँ, प्रमोद भाई आऊंगा आपके पास, जरा मैं और भी सवाल ले लूँ ना। कुलदीप जी, समझा, मेरे से आप कर रहे हैं तो मैंने ठीक है। देखिए विशाल जी, कांग्रेस और भाजपा में एक बड़ा बुनियादी अंतर है, और पिछले 10 से 15 सालों में भाजपा ने अपने आप को संगठनात्मक रूप में बहुत मजबूत किया है। ठीक, प्रधानमंत्री से लेकर के और उनके पन्ना प्रमुख तक उनका जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, जो व्यवस्था है, वो इतनी सुव्यवस्थित हैं और इतनी अकाउंटेबल हैं, ठीक, कि वहां हर आदमी को चीजें, जिम्मेदारियां दी गई हैं और वो उन जिम्मेदारियों को लेकर के उसका अपना एक अकाउंटेबिलिटी है कि पन्ना प्रमुख है तो पन्ना प्रमुख के ऊपर का व्यक्ति उसको देखता है, मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, तमाम सारी चीजें हैं। कांग्रेस, अभी मैं जब बात सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद कप्रवान जी की, और उससे पहले सोशल एक्टिविस्ट ने जो बात कही है, उन्होंने एक मैं ईवीएम शब्द का इस्तेमाल किया। बेशक ईवीएम भारत की राजनीति में एक बड़ा प्रासंगिक मुद्दा रहा है, और इस मुद्दे का लाभ किसको होता? इस मुद्दे का लाभ होता विपक्ष को, कांग्रेस को। लेकिन आप देखिए कि कुछ वर्षों के बाद ही कांग्रेस ने अपने इस मुद्दे को छोड़ दिया। आज गिने चुने मंचों पर कभी कभार कांग्रेस ईवीएम को लेकर के सवाल उठाती है, अन्यथा उसने उसका सवाल उठाना बंद कर दिया है। ठीक, आज जब वोटर की बात आ रही है तो विशाल, यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं जी, चुनाव से पहले बीएलओस तो बाद में आते थे, लेकिन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता घर घर जाकर के उनके अपनी एक पर्ची होती थी जिसमें एक तरफ उनके पार्टी का पोर्टफोलियो निशान बना होता था और साथ में वो डिटेल होती थी कि आपका बूथ कौन सा है, आप कहां पर मतदान करेंगे, आपका वोटर लिस्ट में नाम कहां पर है। ये सारी चीजें एक एक हफ्ते पहले से वो काम शुरू कर देते थे। इसका लाभ राजनीतिक दलों को यह होता था कि एक तो लास्ट मोमेंट तक वो जो है अपने वोटर से, मतदाता से कनेक्ट होते थे, और दूसरा उनको यह भी पता चल जाता था कि कहां पर किस तरह की खामी है, ठीक है, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आज जब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ये बात कह रहे हैं तो मैं देखता हूं अब कांग्रेस के लोग, भाजपा चलो संगठन में है, भाजपा के लोग नहीं आ रहे हैं, वो इस मुगालते में हैं कि भैया हमारे पास मोदी है और हम मोदी के नाम पे चुनाव जीत जाएंगे, जैसा कि वो जीत रहे हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस अपने ग्राउंड स्ट्रक्चर को क्यों नहीं मजबूत करती है? मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर आरोप लगाती है, ठीक, लेकिन कांग्रेस को अपनी आंतरिक खामियों को दूर करना चाहिए, संगठनात्मक व्यवस्थाओं को मजबूत करना चाहिए, जिस पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं है। राजनीति में युवाओं से जुड़े हुए संगठन बड़े प्रासंगिक होते हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी से जुड़े हुए, युवाओं से जुड़े हुए, परीक्षाओं से जुड़े हुए कई मुद्दे आए, लेकिन मुझे कांग्रेस का युवा संगठन कहीं किसी मुद्दे पर आक्रामक नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल, शायद कांग्रेस प्रवक्ता बता सकेंगे कि उनका प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है या उसकी टीम में कौन कौन है, ठीक है। तो युवाओं से जुड़ करके युवाओं के साथ कनेक्ट करने की बड़ी जिम्मेदारी यूथ विंग की होती है। भाजपा का यूथ विंग है, चाहे उनके यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, जो और भी संगठन है, वो इस मामले में कांग्रेस के से कई गुना आगे हैं, ठीक।
कांग्रेस को चाहिए कि वो कम से कम सबसे पहले अपने अंदर की खामियों को दूर करे, वो भीतर से खुद को मजबूत करे। ठीक, आप अगर कांग्रेस के भाजपा के मुद्दों पर आरोप लगा सकते हैं लेकिन आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम दौड़िए तो सही। अब समस्या यह है कि कांग्रेस दौड़ने में भी अक्षम दिखाई दे रही है। और जब मैं उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं चीजों को, तो यहां जो लोकतांत्रिक नुकसान होगा वो इस बात का होगा क्योंकि यही दोनों राजनीतिक दल यहां पे बड़े हैं, भाजपा और कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस अगर कमजोर होगी तो इसका नुकसान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को होगा, क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष ग्राउंड पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो कांग्रेस को चाहिए कि वो एक लोकतांत्रिक रूप से, हमारे लिए भी ये जरूरी हो गया है कि कांग्रेस को मजबूत होगी तो ही लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चीजें मजबूत होंगी, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से भारत का लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र कांग्रेस से भी है, भारत का लोकतंत्र यूकेडी से भी है, भारत का लोकतंत्र उन तमाम राजनीतिक दलों से है जो इस देश में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ठीक, लेकिन समस्या क्या है कि चूंकि भाजपा ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है, उसने अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन किया, उसने अपनी परिपाटी को सुनिश्चित किया, उसने अपने जो पार्टी के ढांचागत लेयरिंग है जो उसको मजबूत किया, उसने कार्यकर्ताओं की अकाउंटेबिलिटी तय करी। ठीक है, और आज जाकर के भाजपा इस स्थिति में पहुंची है। ठीक, लेकिन कांग्रेस उन चीजों से इतर, वो सिर्फ भाजपा को टारगेट तो कर रही है, लेकिन वो अपने में क्या सुधार लाने हैं, अपनी खामियों को कैसे दूर करना है, उन चीजों में काम नहीं कर रही। 2017 का विधानसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव हमने देख लिया। उत्तराखंड में भाजपा के लिए कांग्रेस चुनौती नहीं था, कांग्रेस के लिए कांग्रेस खुद चुनौती थी, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को इस तरीके से मजबूती से खड़ा ही नहीं किया कि वो भाजपा को टक्कर दे सके। ठीक है, आज भी वही स्थितियां बनी हुई हैं और ये बिल्कुल ठीक बात है। कांग्रेस के अंदर जिस गणेश गोदियाल ने 9 सीटों की 10 सीटों की कांग्रेस को 17 सीटों तक पहुंचाया, उसको तत्काल प्रदेश अध्यक्ष के पद से छुट्टी कर दी। यही तो मेरा सवाल रहता है कुलदीप जी। मैं तो कांग्रेस में अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस को मजबूत करने की काम करता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। बिल्कुल ठीक, अभी लेकिन जब जो सुधारात्मक राजनीति में जो सुधारात्मक प्रक्रिया है वो शॉर्ट टर्म की नहीं होती है, वो लॉन्ग टर्म की होती है और उसमें थोड़े बड़े धैर्य के साथ काम करना होता है, जिसमें भाजपा ने पिछले 14-15 वर्षों में अपने आप को मजबूत किया है और कांग्रेस ने उसके इतर अपने आप को दिन प्रतिदिन डिके किया है और वो दिख रहा है। चलिए, मैं जरा बीजेपी प्रवक्ता का रुख करूंगा। बीजेपी प्रवक्ता नवीन पीयूषाली हमारे साथ मौजूद हैं। नवीन जी, बड़े आरोप लगाए भाई आपके ऊपर कांग्रेस के प्रवक्ता ने, जल्दी से जवाब दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। मैं ये बोल रहा हूं कि कांग्रेस के पास आरोपों के सिवा और कुछ है भी नहीं, क्योंकि जैसे जिक्र आया था, 2-3 चीजों का जिक्र आया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि एक दूसरे के मुंह पर कालिक पोत दें। कार्यकर्ता बूथ स्तर पर नहीं और बात कर रहे हैं वोट की, तो ऐसा नहीं होता है। संगठन अपनी तरफ देखना पड़ेगा। खैर, हमारा भारतीय जनता पार्टी का ध्यान कांग्रेस की तरफ नहीं, राष्ट्र की तरफ है, प्रदेश की तरफ है, राष्ट्र के विकास और उन्नति की तरफ है। तो भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, कांग्रेस अपना काम करती रही है। उसका यही वो स्टाइल है काम करने का। मुझे लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है कांग्रेस में भी। बिल्कुल। दीपक मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं। दीपक जी। दीपक जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। साली जी, मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं कि आपने जैसे कहा कि 13 वोट मेरा अधिकार, तो ऐसे डायलॉग या शब्द यूज मत कीजिए। देखिए, मैंने जो है लोकतंत्र, मलिक जी आपने पूरा सुना नहीं, मतलब मैंने क्या कहा सुनिए जरा मलिक जी। मैंने कहा ये कांग्रेस की नीति है, ये कांग्रेस की नीति है मैंने बोला। आपने सुना ही नहीं उस डिबेट को। आप मेरे पे क्यों चिपका रहे? मैंने जो बात कही है किस परिप्रेक्ष्य में कही है, आपको यही समझ नहीं आया। मैंने कहा कांग्रेस अगर मेरा वोट मेरा अधिकार बोलती तो ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 13 वोट मेरा अधिकार नहीं हो सकता। इस परिपाटी को कांग्रेस को नहीं चलाना चाहिए। वो तो 13 वोट मेरा अधिकार तो आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि मतलब मेरा वोट है, वो मेरा अधिकार की जगह आप कह रहे हैं 13 वोट मेरा अधिकार।
वो चीज चलिए छोड़िए, नहीं है ना, हमारे पे कैसे लगा रखे आप बताइए। ये बिल्कुल नहीं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी आपका, बहुत बहुत कुलदीप जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। क्यों नहीं दी जा रही अभी तक लिस्ट महाराष्ट्र चुनाव की? तो आपने कोई कार्रवाई की? चलिए कहां पर दीपक जी समय की बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज हम बात कर रहे थे किस तरीके से कांग्रेस ने एक जो नया दांव खेलने की कोशिश की है वोट चोरी पकड़ने को लेकर। अब देखना होगा कि संगठन में उस तरीके की मजबूती ना होना और इस तरीके का एक आंदोलन 3 महीने तक छेड़ देना, ये कितना कारगर होगा। क्या कांग्रेस अपनी खोई जमीन को फिर से पा सकेगी और फिर से उतनी ही ताकत से उत्तराखंड और पूरे देश में वापस आ सकेगी? ये बड़ा सवाल है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।